हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज स्टार्ट करते हैं हम ऐसा क्वेश्चन जो कि दिखने में बहुत डरावना है, बट इसको बेसिक आप नेटवर्क का जो एसी एनालिसिस मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, उसके नॉलेज के बेसिस पर और थोड़ा ऑप्शंस में कॉमन सेंस लगाना है आपको। आप ये क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टेंस रिले इज गिवन बाय। अब बहुत सारे बच्चे तो सर रिएक्टेंस रिले क्या होता है, ये तो हम पढ़ के ही नहीं आए, प्रोटेक्शन में तो ये सब थोड़ा छोड़ के आए। ये शब्द पकड़ते से ही या शब्द सुनते से ही या पढ़ रीड करते से ही आधी से ज्यादा जनता इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करती। अदरवाइज इसमें कुछ आपको बहुत प्रोटेक्शन का कोर कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल कॉमन सेंस बेसिस पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक जो आरएक्स डायग्राम वगैरह सब हम बनाते हैं, उसमें आपको दे रखा है कि जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 1 ओम है, वेयर x इज द रिएक्टेंस कैलकुलेटेड बाय द रिले। इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इन द एडमिटेंस प्लेन, जीबी प्लेन पे आपको दे रखा है। जैसे हम कंट्रोल सिस्टम में नहीं करते हैं कि भाई एस प्लेन पे वापस सारे बोर्डे प्लॉट सॉरी पोलर प्लॉट वगैरह हम प्लॉट करते हैं, प्लेन चेंज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक्स के फॉर्म में कुछ दे रखा है जीबी प्लेन पे, मतलब एडमिटेंस फॉर्म में अगर आपको पूछा है वेयर जी एंड बी डिनोटेड कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस रिस्पेक्टिवली एक्सप्रेस्ड इन ओमिक फॉर्म इज गिवन बाय। आपको ये एक्स के फॉर्मेट में लेस देन इक्वल टू 1 ओम दे रखा है। जीबी प्लेन पे बनाएंगे तो आपको जी और बी मतलब आपको कंडक्टेंस और ससेप्टेंस के फॉर्म में आंसर लिखना है। ठीक है, तो वन बाय वन जैसा आप जानते हैं, जो आप सीखते आए हैं नेटवर्क में एसी एनालिसिस में, रिएक्टेंस एडमिटेंस ससेप्टेंस के बारे में, वही नॉलेज लगाना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है समझना, इंपीडेंस इक्वल टू क्या होता है, एडमिटेंस 1 बाय एडमिटेंस होता है। यहां तक क्लियर है आपको। एडमिटेंस को हम क्या लिखते हैं, एडमिटेंस को लिखते हैं हम जी प्लस जे बी, जी प्लस जे बी, जी प्लस जे बी, ये लिखते हैं हम एडमिटेंस को, है ना। जस्ट लाइक जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं आर प्लस जे एक्स, आर प्लस जे एक्स लिखते हैं, आर प्लस जे एक्स लिखते हैं। सिमिलरली अपन ने क्या किया, एडमिटेंस को जी प्लस जे बी लिख दिया, लिखते ही है। सारा नोटेशन आपको क्लियर है। अब देखना, हमने हमारे नेटवर्क थ्योरी में इसको स्मॉल बी से डिनोट किया है, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर हम इसको x का हमें कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि x आपका क्या है, इमेजिनरी के साथ में है। इसका मतलब है इसका भी कोई इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं और इमेजिनरी इमेजिनरी को हम इक्वेट कर दें, वहां से कुछ बात बनेगी शायद, है ना। यही करना है हमें। तो अब देखो यहां पर ये एक आइडिया है बेसिकली कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, कि आपको क्या दे रखा है, वहां से क्या आप जानते हैं वो लिखा, और अब आपको क्या क्या दे रखा है और इसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो x आपको रिएक्टेंस के फॉर्म में वैल्यू दे रखी है, अपने को इमेजिनरी वाला पार्ट इधर वाला इमेजिनरी दोनों को इक्वेट कर देना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ये मेथड तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखी है, g माइनस जे बी डिवाइडेड बाई, रेशनलाइजेशन होता है ये अपोजिट साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर अगर हम r प्लस जे एक्स को आगे बढ़ाएं, इस वाले बीच वाले जो इसने लिंक करवाया था, जिन्होंने मिलवाया था, है ना, पंडित जी मिलवाते हैं कि नहीं, एक लड़का और लड़की को बीच वाले कोई ना कोई रिश्ता करवाते, थोड़े दिनों बाद वो बीच वाले को भूल जाते हैं, है ना। तो ये बीच वाली चीजें जिसने रिश्ता कराया उसको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीजों को पकड़ के चलो। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, j माइनस जे बी, और जब रेशनलाइजेशन करते हैं अपन तो यहां पर जी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए, रियल का कोई काम नहीं है। तो इमेजिनरी x को लेते हैं और इधर से क्या लेते हैं, इधर से लेते हैं हम लोग माइनस बी डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इमेजिनरी j के, क्योंकि g के नीचे भी ये आएगा और इसके नीचे भी ये आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, है ना, मैं डायरेक्टली इमेजिनरी वाले पार्ट को लिख दिया हूं। कई सारे स्टूडेंट अगर सोच रहे हो तो कुछ इस तरीके से आता है, इसको जब सेपरेट करते हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए, है ना, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये वाली पार्ट हम लोगों ने उठा लिया है, इमेजिनरी जे जे कैंसिल आउट। अब हमें क्या दे रखा है, इक्वल नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू, तो थोड़ी देर के लिए हम ये करें कि जो एक्स है यहां से हटा देते हैं साइन, और ये जो है वो क्या दे रखा है आपको, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है ना। या एक काम करते हैं, ये जो एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, अब इस वैल्यू को माइनस बी जी स्क्वेयर, क्योंकि एक्स इसके बराबर ही है, लेस देन इक्वल टू 1, एक्स की जगह हम लोगों ने जो आपको दे रखा है कि x लेस देन इक्वल टू 1, इस रिलेशन को हम लोगों ने यूज किया है। तो यहां से आगे चलते हैं b, और ये पहुंच जाएगा उस साइड जी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये सारी वैल्यू इस साइड में लेके आ जाते हैं, तो माइनस बी माइनस जी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर
लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 1 0 हो जाएगा, इक्वल टू, क्योंकि पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब सारा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आप चाहें तो माइनस इसको 1 को पहले लेके एलसीएम लेके भी कर सकते थे, वहां से भी एक ही बात है। अब देखो इस माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लेके इस इनइक्वलिटी को जब चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस जी स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेता हूं मैं, जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, और ये इनइक्वलिटी साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये बेसिक आइडेंटिटी है, अगर माइनस साइन, अगर आपका माइनस साइन को अगर हम हटाते हैं तो इनइक्वलिटीज क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये बिल्कुल 9th-10th के कॉन्सेप्ट के बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि जी स्क्वायर तो ठीक है, जी स्क्वायर पहली टर्म तो हमें नजर आ रही है, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस बी आ रहा है। अब देखो बी स्क्वायर प्लस बी आपको कहीं ना कहीं, देखो पहले बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि जी वाली चीजें तो है, कैसे एलिमिनेट करेंगे। जी और बी का कॉम्बिनेशन है, बट कहीं ना कहीं ये आपका सर्कल के फॉर्मेट में है, मतलब कह सकते हैं सर्कल की इक्वेशंस आपको दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, उस तरीके से जो रेडियस वाला होता है। बट हमको उस तरीके नहीं सोचना, हमको किसी तरीके से रीअरेंज करके क्या करना है, इसको बनाना है। अब देखो यहां पर जी स्क्वायर तो अकेला है, ठीक है, प्लस, अब सारे प्लस साइन है, सारे क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन है, दैट मीन्स कि यहां पर ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये संभावना है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये संभावना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, दो संभावनाएं यहां पे है। तो आप देखोगे कि यहां पर एक तो b प्लस समथिंग 0.5 का होल स्क्वायर है, और यहां पर b माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि g माइनस 1 में, क्योंकि जी स्क्वायर तो अकेला है तो यहां नहीं बैठ सकता, आपका b के साथ में ही बैठेगा। ये देखो सोचने का तरीका है कि आप एग्जाम में कैसे सोचेंगे, क्योंकि आपका एक स्क्वायर और एक बिना स्क्वायर की टर्म है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं बैलेंस होने वाली बातें हैं। तो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊं और बी स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि इसको अगर मैं बनाना चाहूं, है ना, इसको मुझे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दूं, माइनस 1/2, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, हाफ के स्क्वायर का एक बार एडिशन कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्शन कर दिया। क्यों, क्योंकि हाफ वाली टर्म बार बार देखने को मुझे मिल रही है। अगर मैं 0.5 का करूंगा 1/2 को, तो 1/2 का स्क्वायर भी आएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे हाफ, इसको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक बनाना है, तो मैंने हाफ का स्क्वायर प्लस और एडिशन कर दिया है। अब देखो यहां पर क्या है, जी स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, देखो इसको सॉल्व करके देखें अगर, तो 2ab, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर देखो इसको अगर मैं b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखूं, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1/2, तो ये देखो b ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली ये आपका क्या आया है, बी स्क्वायर प्लस b, मैं आगे लिख देता हूं, और 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या इस वाली टर्म को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं, यहां तक की जो टर्म है, उसको क्या मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये कॉमन सेंस लगाना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि क्वाड्रेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये वाली टर्म को उस साइड में ले जाते हैं, ये वाली टर्म को हम क्या ले जाते हैं, उधर की साइड में, तो ये 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से पहुंच जाएगा। तो ऑप्शंस देखते जाओ, ये सब करते टाइम पे बार बार ऑप्शंस पे निगाह दौड़ाते जाओ, ताकि आपका कॉमन सेंस जो आप कर रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा आइडिया आएगा, ऑप्शन से आपको आइडिया आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप देखोगे बी स्क्वायर, क्योंकि 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 को ही तो क्या लिखते हैं, 0.5 का होल स्क्वायर, और ये 1/4। देखो ए इज द करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जी स्क्वायर प्लस बी प्लस 0.5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना है। तो बेसिकली देखो क्या है, आइडिया ये है कि गेट एग्जामिनेशन स्पीड वाला एग्जाम नहीं है, आपको एक्यूरेसी से जाना है। क्योंकि गेट के पेपर में अगर 50-55 नंबर भी लेके आ गए, 2026 की बात है, 51-52 नंबर पे आपकी 500-600 रैंक आ गई है, मतलब आप 55 नंबर पर आप अंडर 500 आ जाते हो आराम से, 300-400 रैंक आराम से आ जाती है। तो ये स्पीड वाला एग्जाम नहीं है, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है।
आपको जैसा इंफॉर्मेशन दिया है उसको डिकोड करते जाइए। उसके बाद आपको अवेलेबल ऑप्शंस यहां आने के बाद आपने जब इनइक्वालिटीज में रख दिया तो यहां पर बहुत सारे बच्चे यहां तक तो आ गए थे। मेनी स्टूडेंट्स केम अप टू दिस प्लेस, यहां तक इनइक्वालिटी भी उन्होंने हटा दी यहां पर। इसके बाद सिर्फ आपको गेट का नॉलेज नहीं यूज करना है, आपका 9th 10th 11th का जो बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके आपको ऑप्शन से यहां पर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको देखो गेट एग्जामिनेशन में बिल्कुल आंख कान सब कुछ खुला होना चाहिए आपका, क्योंकि आपको अलग लेवल पे सोचना है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से पावर सिस्टम का कोर्स पूरा का पूरा अवेलेबल है जी सेंटर एप्लीकेशन पे। पूरा पावर सिस्टम फुल कोर्स में 90-100 घंटे का पूरा कंटेंट है। बिल्कुल जीरो से लगाकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है। कोई प्रीरिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपल आपको एक सिंपल मैथमेटिक्स समझना आना चाहिए और नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। उसके बाद आराम से आप पावर सिस्टम समझ जाते हैं। और उसके साथ साथ क्रैश कोर्स भी या रैंक बूस्टर के नाम पे पावर सिस्टम अवेलेबल है बेहतरीन तरीके से, उसमें भी पूरा 100 घंटे का कॉम्पैक्ट वर्जन आपको दे रखा है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।